बच्चों आज हम न्यूमेरिकल पार्ट चालू कर रहे हैं। हमारे जो चैप्टर नंबर 9 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका हम जो है न्यूमेरिकल पार्ट चालू कर रहे हैं। सो न्यूमेरिकल पार्ट में कुछ आपको फॉर्मूलाज हैं जो ध्यान रखनी पड़ेंगी न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। बहुत ही कॉमन और इजी फॉर्मूलाज हैं। पहली वाली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। ठीक है, फिर सेकंड है f इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, f इज इक्वल टू एम ए है। सो f है फोर्स, m है मास और a है एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है f इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, सो a की जगह आप v माइनस यू अपॉन टी रख सकते हो। ठीक है, सो a की जगह v माइनस यू अपॉन टी रख सकते हो। ठीक है, और एक फॉर्मूला है यहाँ a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। ठीक है, f इज इक्वल टू एम में a को अकेला बनाओ, a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। ठीक है, सो ये सारी फॉर्मूलाज हैं जो आप यूज कर सकते हो। फिर है फोर्थ लॉ ऑफ कंजर्वेशन की फॉर्मूला m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन की फॉर्मूला। इसके बाद है आपकी पिस्टल और बुलेट की फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको मजल वेलोसिटी और रिकॉइल वेलोसिटी के बारे में समझाया था, तब मैंने आपको बोला था न्यूमेरिकल्स कभी भी आप करो तो फॉर्मूला कौन सी लगाओगे, एम पी वी बी प्लस एम पी वी पी इज इक्वल टू 0। वी बी क्या है, मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वी पी क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल या गन। ठीक है, सो ये फॉर्मूलाज आपको यूज करनी है और ये सारा जो चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो बहुत ही फॉर्मूला जब भी आप यूज करते हो इतना ध्यान रखने का कि अगर समझो 3 चीजें हैं फॉर्मूला में, 3 चीजें हैं तो कम से कम 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि ये फॉर्मूला v u a t, तो ये 4 चीजें हैं, 1 2 3 4। v है, u है, a है, t है, 4 टर्म्स हैं। सो उसमें से एक टर्म आपको फाइंड करना रहेगा और 3 टर्म की आपके पास वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप वो एक टर्म फाइंड कर पाओगे। ठीक है, सो न्यूमेरिकल्स में ये खास ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पास भाई जो फॉर्मूला है उसकी सारी वैल्यूज हो और एक जो फाइंड करना है सिर्फ वही फाइंड करना है। अगर 2 चीजें अननोन होंगी तो आप फाइंड कैसे करोगे। ठीक है, सो हमेशा आपको ध्यान रखना है एक ही अननोन हो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। ठीक है, सो मैंने पहला ही क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे आपके पेज 120 एग्जाम्पल 9.1 है। क्या है ये क्वेश्चन, A constant force acts on an object of mass 5 kg। So जैसे जैसे मुझे इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी वैसे वैसे मैं लिखती जाऊंगी। So आंसर m is equal to 5 kg for a duration of 2 seconds। ड्यूरेशन टाइम कितना है, 2 सेकेंड्स है। It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है 3 मीटर पर सेकेंड से b है 7 मीटर पर सेकेंड। Find the magnitude of applied force। Find the magnitude of applied force। Now if the force was applied for a duration of, देखो यहाँ 2 सम्स हैं, पहले मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स इतना मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, फिर आगे पढ़ती हूँ, अभी मैं इतना सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, सो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है आपकी, देखो आपके पास m है, आपके पास u v t है, f फाइंड करना है, तो आपको कौन सी फॉर्मूला सूझ रही है, तो ये वाली फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये कौन सी फॉर्मूला है, ये है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वाली फॉर्मूला है। सो ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू m v माइनस u अपॉन t। m क्या है आपका 5 kg, v क्या है 7, u है 3, t क्या है आपका 2। ठीक है, सो 5
7 माइनस 3 बोर्डमास का रूल है पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देने की। 7 माइनस 3 है आपका 4 अपॉन, सो 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा 10, सो फोर्स क्या है आपका 10 न्यूटन। अच्छा इतना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स आ गया, ठीक है आपका इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स। अब आपसे थोड़ा सा कुछ और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि सपोज ये जो फोर्स है कितने टाइम के लिए लग रहा है, 5 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। सपोज ये जो फोर्स है, सपोज ये फोर्स है कितने टाइम के लिए लग रहा है, कितने टाइम के लिए लग रहा है, 5 सेकेंड्स के लिए लग रहा है। तो बोल रहा है व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा एक बात ध्यान रखो, यहाँ देखो टाइम दिया है u v, ये इस टाइम के लिए ये u, इस टाइम के लिए ये v है, ठीक है। पर अगर टाइम 5 सेकेंड है तो v हो जाएगा डिफरेंट, ठीक है। u यही रहेगा, ठीक है, u यही रहेगा, यही वाला u रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो चालू हुई होगी चीज वो तो एक ही वेलोसिटी से चालू हुई होगी ना, आगे जाके टाइम बढ़ा तो फिर उसकी स्पीड कम ज्यादा हुई होगी, पर शुरुआत तो सेम ही रही होगी, इसलिए u वही रहेगा। अब देखो आप कैसे फाइंड करोगे v, सो यहाँ देखो v की फॉर्मूला क्या है, अब आप ध्यान से देखो v ये रही, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो आपके पास u है, t है पर a नहीं है। अब आप ध्यान दो a की फॉर्मूला क्या है, a की फॉर्मूला है f अपॉन m, ठीक है। सो सबसे पहले आप a की फॉर्मूला निकालोगे, ठीक है, इसके बाद फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। फॉर्मूलास लगाना भी एक आर्ट है, ठीक है, आपको फॉर्मूलास लगानी कहाँ क्या करना है वो पता होना चाहिए। अब जैसे मुझे v फाइंड करना है तो तुरंत मेरे दिमाग में आया कि भाई v इज इक्वल टू u प्लस ए टी कर लूं, ठीक है। फिर जब मैंने v की वैल्यू, v तो फाइंड करना है, अब देखो दो अननोन हो गए, b भी अननोन a भी अननोन, ये भी नहीं है मेरे पास, ये भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला कैसे लगाऊं, तो उसके लिए पहले मुझे a आना चाहिए, ठीक है। ऐसे सोचो, उल्टा सोचो, ठीक है। सो अब a मेरे को a लाना पड़ेगा, तो a के लिए फॉर्मूला रेडीमेड पड़ी है मेरे पास, ठीक है। सो a ये रहा, a इज इक्वल टू f अपॉन m, ठीक है। सो नाउ a इज इक्वल टू f अपॉन m, ठीक है। सो इज इक्वल टू f क्या है 10, m क्या है 5, 5 1 जा 5 2 जा, सो 2, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। f क्या है 10 और m क्या है 5, ठीक है, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, आपको a मिल गया, अब b इज इक्वल टू u प्लस ए टी की फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सो b इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। सो आपका u क्या है 3 है, a क्या है 2 है और t क्या है 5 है। सो 3 प्लस 2 5 जा 10, सो 3 प्लस 10 13, ठीक है। सो b इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरह से आपको ये आंसर मिला। कैसे मिला पहले, और m देखो m तो था ही, मास मास तो था ही, सो यहाँ मास डाला, f आपने फाइंड किया था तो a मिल गया, a की वैल्यू इसमें डाली, u भी दी हुई है, ठीक है। t इसमें ये लेनी है, ठीक है, नई t लेनी है, क्योंकि देखो दो भाग में ये सम डिवाइडेड है, एक ये सम, ये एक ये सम, ठीक है। तो इस तरह से आपने b फाइंड किया। फाइनल आंसर में क्या पहले आपसे क्या मांगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स इज 10 न्यूटन। सो मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स इज 10 न्यूटन, और v क्या है, what would be the final velocity of the object, the final velocity of the object is 30 meter per second, the final velocity
of the object is 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल 9.1 हुआ। ठीक है, सो इसी तरह से इन्हीं फॉर्मूलाज की मदद से अब हम करेंगे एग्जाम्पल 9.2। बच्चों अभी एग्जाम्पल 2 देखो आप, 9.2 है पेज 121 पे। सो ये क्या बोल रहा है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा, एक्सीलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अभी अगर आपको पता ना लगे दिया क्या हुआ है तो यूनिट देके डिसाइड करो। देखो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये किसकी यूनिट होती है, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे भी लिखा जाता है और बुक वाले ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है और ये ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये एक्सीलरेशन की यूनिट है, मतलब आपको एक्सीलरेशन दिया हुआ है, ये मास दिया हुआ है। ठीक है, सो ये एक्सीलरेशन है, ये मास है। ठीक है, इसके बाद दूसरा एक्सीलरेशन ये है और ये दूसरा एक्सीलरेशन ये है और दूसरा मास ये है। तो इन दोनों के बीच में कंपेयर करने बोल रहा है, बताओ फोर्स ज्यादा किसमें लगेगा। तो बहुत ज्यादा सिंपल सम है, इसमें सिंपल ऐसा समझ लो, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू मा। ये फॉर्मूला आपको 2 बारी लगाना है और चेक करना है जिसमें ज्यादा फोर्स है। ठीक है, वो यही पूछ रहा है ना, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। ठीक है, सो आंसर देखो यहाँ पे विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, ये देखो मास है 2 kg, मास क्या है आपका 2 kg है, और फिर एक्सीलरेशन क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर ये मास क्या है आपका 4 kg और एक्सीलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों, ये वाला ये केस 1 और ये केस 2, दोनों का अलग अलग आपको कंपेयर करना है, फिर बताना है किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, सो फर्स्ट केस F इज इक्वल टू एम ए। सो M क्या है 2, A क्या है 5, सो 2 5 जा 10, फोर्स कितना लगेगा न्यूटन, 10 न्यूटन। अभी ये सेकेंड वाला केस चेक करो, सेकेंड F इज इक्वल टू एम ए, M क्या है 4, A क्या है 2, 4 2 जा 8 न्यूटन। ठीक है, सो 10 न्यूटन लगेगा कि 8 न्यूटन लगेगा। सो विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, सो ये वाला एक्सीलरेटिंग अ 2 kg mass at 2, so case 1 requires a greater force। ठीक है, so case 1 में जो है फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, so that was a very simple example 9.2। बच्चों अभी हम एग्जाम्पल 9.3 देखते हैं। क्वेश्चन है अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो एक मोटर कार है, वो कौन सी वेलोसिटी के साथ चल रही है। सो सबसे पहले ये वेलोसिटी चलती हुई कार है। ठीक है, जो कार है वो चल ही रही है, चलती हुई कार है। आंसर देखो कैसे स्टार्ट हुआ है। सो आंसर, सो कार चल ही रही है। सो यू इनिशियल वेलोसिटी, यू क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u क्या है 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। फिर क्या बोला, इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप, इसके बाद 2 सेकेंड में ये रुक जाती है। 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। एक कार चल रही है और फिर 2 सेकेंड चलने के बाद ब्रेक लगाने पे वो रुक जाती है। कैलकुलेट द फोर्स। अच्छा, अब देखो कार रुक गई, कार चल रही थी, कार रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि कार रुक गई। ठीक है, शुरुआत, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे हुई कि कार चल रही है, तो वो हुई इनिशियल वेलोसिटी। कह रहा है ब्रेक लगाई तो कार रुक गई, तो रुक गई ना, सो यू क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी वी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। देखो यहाँ उल्टा हो रहा है, आप थोड़ा सोच रहे हो। वैसे क्या चीज क्या, मतलब कोई भी कार होती है, रुकी हुई कार स्टार्ट होती है, ठीक है, आप स्टार्ट करते हो तो आप क्या बोलते हो, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी है, पर यहाँ उल्टा हो रहा है, कार पहले ही चली, क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि चल रही है कार। ठीक है, सो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो इट टेक्स 4 सेकेंड, 4 है, 2 नहीं है, 4 सेकेंड, 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with is 1000. So mass है 1000 kg. Calculate the force, force निकालना है आपको। ठीक है, सो किस तरह से करेंगे, आप देखो यहाँ पे u क्या दिया हुआ है, 108 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, सो कैसे करेंगे, सो 108 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो नाइन टू जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, सो 2 1 जा 2, 6 जा। ठीक है, सो 6 5 जा क्या होगा, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ आपने कट शॉर्ट किया, देखो कैसे कट शॉर्ट किया, पहले 9 की टेबल लगाए, 9 1 जा 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 6 जा। ठीक है, सो u कितना आया, 30 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है, कार रुक गई ना, तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दिया नहीं हुआ, ये देखो इसने जब ऐसे बोला ना कि ब्रेक लगाई, तो ब्रेक लगाई इसका मतलब कार रुक गई होगी। ठीक है, ब्रेक लगाते तो रुक जाती है कार। सो यहाँ v क्या है, 0 किलोमीटर पर आवर, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू m v माइनस u अपॉन t। m क्या है आपका, m मास क्या है, मास है 1000 kg, v क्या है आपका 0, u क्या है 30 अपॉन t, t क्या है 4। सो 1000, 0 माइनस 30, 0 माइनस 30 क्या होगा, माइनस 30 अपॉन 4। ठीक है, 0 माइनस 30 क्या होगा, माइनस 30, 0 में से कुछ भी माइनस करो, सेम टू सेम, सो माइनस 30 आया। अब कट शॉर्ट कर लेते हैं, सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, 0 का 0। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस की साइन आगे आएगी, 25 3 जा 75, कितने 0 बचे, 1 2, तो माइनस 7500 न्यूटन। अच्छा, आप सोच रहे होंगे नेगेटिव में फोर्स क्यों आया, तो देखो आप एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे देखो u एक इंटीजर है और जो v है वो 0 है। ठीक है, u एक नंबर दिया हुआ है, नेचुरल नंबर, और v 0 है।
अक्सर ऐसे होता है u 0 होता है और v कुछ होता है, ठीक है। सो पहले ये उल्टा दिया हुआ है, तो उल्टा दिया हुआ है तो मतलब जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। सो इसलिए फोर्स भी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, नेगेटिव आया, ठीक है। सो F इज इक्वल टू -7500 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड। मतलब जो मतलब फोर्स जो है, जो फोर्स है ब्रेक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा, ठीक है। ये जो माइनस है वो नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है फोर्स की, ठीक है। सो F क्या है आंसर। सो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स। सो फोर्स इज -7500 न्यूटन। सो द फोर्स इज -7500 न्यूटन। माइनस साइन क्या दिखा रही है, नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखा रही है, ठीक है। सो ये हुआ आपका एग्जाम्पल 9.3, ठीक है। सो अब हम करेंगे 9.4। बच्चों अभी एग्जाम्पल 9.4 पेज 121 का कर रहे हैं। सो इसमें क्या है, इसमें भी देखो एक फॉर्मूला यूज होगी, यही की फॉर्मूला, ठीक है। देखो आपने F इज इक्वल टू एम में लिखा, A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, ठीक है। A को अकेला बना F अपॉन एम, अगर मास को अकेला बनाओ तो क्या होगा, F अपॉन A, ठीक है। सो एक और फॉर्मूला बनती है, ये फॉर्मूला को दो और तरीके से लिख सकते हैं। सो M क्या होगा, F अपॉन A, M इज इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है। सो कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ आंसर लिखें। देखो यहाँ पे फोर्स क्या है, आंसर फोर्स है 5 न्यूटन, गिव्स अ मास n1, ठीक है। 5 न्यूटन है, मास n1, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड अ मास m2, ठीक है। मास m2 भी दे रहा है, यही फोर्स, ठीक है, यही फोर्स मास m2 भी दे रहा है, एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। अगर दोनों को बांध देंगे, m1 और m2 को बांध देंगे, मतलब प्लस करेंगे, तो क्या एक्सेलरेशन होगा। अगर दोनों को बांध देंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा। अच्छा अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन पहले समझो। क्वेश्चन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, शायद बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा लग रहा हो तो। देखो कह रहा है एक 5 न्यूटन का फोर्स है, उससे मास m1 गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 न्यूटन का फोर्स m1 मास पे इतना एक्सेलरेशन लगा रहा है और m2 मास पे इतना एक्सेलरेशन लगा रहा है। तो बताओ दो मासेस, अगर दो आपने मास टाई कर दिए, बांध दिए, तो कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। सो यहाँ देखो फोर्स सेम है, m1 पे भी यही फोर्स है, m2 पे भी यही फोर्स है, एक्सेलरेशन डिफरेंट है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है। कह रहा है दोनों को बांध दिया, बांध देना मतलब दोनों को प्लस किया तो फोर्स क्या लगेगा, एक्सेलरेशन क्या लगेगा, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ये m1 है ना, सो अब फॉर्मूला लगाओ आप, ठीक है। सो m1 ये वाली m1 इज इक्वल टू f अपॉन a, ठीक है। ये a1 है और ये a2 है, दो a है ना, ये a1 है और ये क्या है a2 है, ठीक है। सो f क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है 5 और a क्या दिया हुआ है 10, ठीक है। सो 5 1 जा 5 2 जा 1 अपॉन 2 क्या होता है 0.5, ठीक है, 0.50 होता है, ठीक है। करके देखो 2 5 जा 2 1 0.25 जा 10, सो 0.50, ठीक है, 0.50 या 0.5 kg, ठीक है। सो मास m1 अच्छा अब यहाँ देखो
क्या है, m2 इज इक्वल टू f अपॉन a2। f क्या है 5, a2 क्या है 20। सो 5 1 जा 5, 4 जा 1 अपॉन 4। ठीक है, सो कैसे करेंगे, 4 1 0.0, सो 4 2 जा 8 2। ठीक है, 0 4 5 जा 20, तो 0.25 kg m2। ठीक है, सो m1 ये है और m2 क्या है, ये होगा। ठीक है, सो अभी क्या करना है, दोनों को टाई करना है। टाई मतलब दोनों को प्लस करना है, m1 प्लस m2 करना है। ठीक है, सो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0.50 प्लस 0.25। 0.50 और 0.25 कितना होगा, 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 2 7, 0.75 kg। ठीक है, 0.75 kg होगा। अब क्या बोल रहा है, दोनों का प्लस किया तो a क्या आएगा, a क्या आएगा, सो a इज इक्वल टू f अपॉन m। ठीक है, a इज इक्वल टू f अपॉन m। f क्या है 5 और ये m क्या आया, ये वाला m1 प्लस m2 कितना आया 0.75। 0.75। So therefore a is equal to 5 upon 75। 0.75 है ना, तो 75 के बाद 1 2 नंबर है तो मल्टीप्लाई 100। ठीक है, सो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। ठीक है, सो 5 4 जा 20। a क्या आया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आप दोनों को बांध दोगे तो 1 सेकेंड 0.7, हाँ 20 अपॉन 3 है। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 अपॉन 3 भी है। ठीक है, 5 4 जा 20 अपॉन 3, सो अपॉन 3 भी है। a इज इक्वल टू 20 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 20 अपॉन 3 को आप करो डिवाइड, तो 20 अपॉन 3 को डिवाइड करेंगे, सो 3 6 जा 18, 20 में से 18 गया 2.0, 3 6 जा 18 2 0, 3 6 जा 18 2 0, 3 6 जा 18। ठीक है, सो 6.666। तो मैंने आपको बताया होगा शायद, मैं बहुत बार ये बोलती भी हूँ मैथ्स में कि हमेशा हमको 2 डिजिट पे ही आंसर पूरा करना चाहिए, तीसरी डिजिट देखनी चाहिए। तीसरी डिजिट अगर 5 से ज्यादा है तो ऑटोमेटिक ये डिजिट एक नंबर बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ क्या होगा 6.67। ठीक है, सो आंसर है 6.666 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फाइनल एक्सेलरेशन ये होगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आप बिल्कुल देखो सिंपल फोर्स सब में एक सा ही लगा है, मास m1 में भी वही लगा, m2 में भी वही लगा और दोनों को बांधा तो भी वही लगा। ये सब टोटल 3 स्टेप्स का है। पहले स्टेप में आपने पहले स्टेप में m1 फाइंड किया है। ठीक है, m1 इज इक्वल टू f अपॉन a1 फॉर्मूला लगाया। दूसरे स्टेप में m2 फाइंड किया है। तीसरे स्टेप में आपने दोनों का टोटल करके a इज इक्वल टू f अपॉन m फॉर्मूला में डाल दिया, ये m1 प्लस m2 यहाँ डाल दिया। ठीक है, इसको आप m नाम दे सकते हो, m इज इक्वल टू, तो ये 3 इस तरह से ये 3 स्टेप्स में ये सारा सम हो गया। ठीक है, सो इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप प्लीज वीडियो 1 बारी 2 बारी 3 बारी देखें और अपने कंफ्यूजन्स क्लियर करें। ठीक है, सो अब क्या पूछ रहा है कि कितना एक्सेलरेशन लगेगा। सो एक्सेलरेशन 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगा। व्हाट एक्सेलरेशन
सो 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखें एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, टाइम की सेकेंड। ठीक है, ये सब ध्यान रखने का जब भी आप फिजिक्स के साथ डील कर रहे हैं। सो दिस वाज आवर एग्जांपल 9.4। अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। बच्चों अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 9.5। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। देखो मास 20 ग्राम है, ये देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है और 20 ग्राम मास का एक बॉल है और वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। इस बॉल को रेस्ट पे लाना है। ठीक है, इस बॉल को रेस्ट पे लाना है। सो देखो यहाँ पे बॉल को रेस्ट पे लाना है, मतलब v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब इसी पर से समझ लो आंसर, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर। अच्छा यहाँ सेंटीमीटर में बात हो रही है ना। बॉल का मास क्या है, बॉल का मास है 20 ग्राम है। ठीक है, बॉल का मास है 20 ग्राम और इसको रेस्ट पे लाना है। बॉल को कहाँ लाना है, रेस्ट पे। सो 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हाउ मच फोर्स, तो फोर्स ये है। अच्छा t क्या है, टाइम क्या है, टाइम देखो यहाँ ये 0 से 10, सो टाइम क्या है 10 सेकेंड है। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करेंगे, u क्या है। अब देखो u कैसे डिसाइड करोगे, देखो ये आपने v तो 0 लिख दिया, तो u क्या है, यहाँ ग्राफ से देखो u क्या है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो u क्या है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब देखो f फाइंड करना है आपको। f का फॉर्मूला क्या है, ये रहा mv माइनस u अपॉन t। अब आप सोचोगे कि फॉर्मूला में वैल्यू और आंसर डालें। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू डाल दें और आंसर। ठीक है, तो ये देखो ये ग्राम में, पहले इसको केजी में करो। ठीक है, ये जो है सेंटीमीटर ग्राम, इन सबको किलोग्राम मीटर में करो। सो 20 ग्राम है, सो 20 अपॉन 1000 केजी। ठीक है, सो 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 2 अपॉन 100 मतलब 0.02 केजी। अच्छा अब यहाँ देखो ये 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सो सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में करेंगे। 20 अपॉन 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे। ठीक है, सो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो अपॉन 100। सो 0 कैंसिल 0 कैंसिल, सो 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो अभी फॉर्मूला लगा दो। F इज इक्वल टू m v माइनस u अपॉन t। m क्या है आपका, m है आपका 0.02, v क्या है आपका 0, u क्या है 0.2, t क्या है आपका 10। सो इज इक्वल टू 0.02, 0 माइनस 0.2 तो क्या होगा, 0 माइनस 0.2। ठीक है, 0 माइनस 0.2, सो माइनस 0.2 अपॉन 10। सो देयरफॉर f इज इक्वल टू, ठीक है 0.02 है तो 2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई माइनस 0.2, 2 अपॉन 10 अपॉन 10 है। ठीक है, सो अपॉन में 10। देखो अपॉन में 10 है ना, तो मैंने देखो यहाँ अपॉन में 10 ही लिखा है। ठीक है, वैसे ये ऐसे होता, देखो वैसे ऐसे होता है अपॉन 10। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये इधर मैंने चलो स्टेप कर ही लिया। मैंने क्या किया,
0.02 है तो 2/100 मल्टीप्लाई 2/10 10। सो 10 कहाँ आएगा, 10 यहाँ ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 10 यहाँ इसके पास, ठीक है, यहाँ आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2/100 माइनस 2/10 मल्टीप्लाई 1/10, ठीक है। सो 2 2 जा 4 माइनस 4 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। माइनस 0.1234 0004, ठीक है, 4/1234 न्यूटन, माइनस 0.0004 न्यूटन, ठीक है। सो यही है आपका आंसर, माइनस 0.0004 न्यूटन, ये आपका आंसर है, ठीक है। सो ये आपका एग्जाम्पल 9.5 है। सो ये ग्राफ बना, ये m है, ये v है, t है, u है, ठीक है, f इज इक्वल टू mv माइनस u अपॉन t, m की वैल्यू। यहाँ बताओ आपकी मिस्टेक कहाँ हो सकेगी, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आपको u v नहीं पता लगे, उसमें कंफ्यूज हो गए। सो वो मैंने कैसे डिसाइड किया, देखो एंड में वो रेस्ट मांग रहा है, तो रेस्ट फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 0। सो ये मैंने डिसाइड किया फाइनल वेलोसिटी 0। सो इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ ग्राफ से ढूंढनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 है, ठीक है। टाइम भी ग्राफ से ढूंढना है, टाइम देखो 10 सेकेंड है, ये देखो यहाँ ये टाइम का है, टाइम 10 सेकेंड, ठीक है। सो ये चीजें ग्राफ से पता लगी, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी सब ग्राफ से पता लगा। अच्छा, मिस्टेक कहाँ होगी आपकी, अगर आप खुद करोगे तो आपको ये मास को कन्वर्ट करना है, वो ध्यान नहीं आएगा, आपको वेलोसिटी को कवर करना है, वो आपको ध्यान नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ आपकी मिस्टेक्स हो सकती है। इसके बाद यहाँ आप मिस्टेक कर सकते हो कैलकुलेशन में, ठीक है। सो ओवरऑल ये सब बहुत ध्यान से करना, अंदर ही अंदर बहुत मिस्टेक्स होती हैं। तो माइनस 0004 न्यूटन इज द आंसर, और माइनस 0.0004 न्यूटन इज द आंसर। ये मिस्टेक्स आपसे आराम से हो सकती हैं, ठीक है। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल, ठीक है। सो दिस इज एग्जाम्पल 9.5। बच्चों अभी यहाँ देखो, हम अभी करेंगे एग्जाम्पल 9.6 पेज 120। एग्जाम्पल 9.6 से पेज 124 पे है, ठीक है। सो पेज 124 पे एग्जाम्पल 9.6 है। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, तो इंफॉर्मेशन लिखते जाते हैं, बुलेट ऑफ मास। सो मास ऑफ बुलेट कितना है, 20 ग्राम। 20 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देती हूँ, बुलेट। सो 20 ग्राम है, इसको किलोग्राम में 20/1000 किलोग्राम, ठीक है। सो ग्राम को किलोग्राम, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, सो 0.02 kg, ठीक है। फिर इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। बुलेट कितनी वेलोसिटी से चलाई है, 150 मीटर पर सेकेंड। सो ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट हुई, ठीक है। मजर वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है, 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg, पिस्टल ऑफ मास, तो मास ऑफ पिस्टल इज 2 kg, ठीक है। What is the recoil velocity of the pistol? Recoil velocity of the pistol मतलब VP क्या है, recoil velocity क्या है, ठीक है। So MB VB plus MT VP is equal to 0. So MB क्या है आपका 0.02, VB क्या है 150 प्लस MP क्या है 2, और VP आपको फाइंड करना है, ठीक है।
रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको पता है, ये फॉर्मूला ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। मैंने आपको जब ये स्पेशल लास्ट में मजल वेलोसिटी और रिकॉइल वेलोसिटी समझाए थे तो मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूलास ऐसे ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर सॉल्व करें 0.02 2/100, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 1 2 2 नंबर इंटू 150 प्लस 2 इंटू Vp इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 0 कैंसिल 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 3 जा। सो देयरफॉर 3 प्लस 2 Vp। सो देयरफॉर 3 प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, 2 Vp इज इक्वल टू 0 -3। सो देयरफॉर 2 Vp इज इक्वल टू 0 में से -3 गए तो ओनली -3 बचे। सो देयरफॉर Vp इज इक्वल टू -3/2। सो -3/2 इसको सॉल्व करेंगे अगर करना है तो 0 -3 तो -3 होगा, Vp है तो 2 साथ में, Vp को अकेला बनाओ मतलब रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल को अकेला बनाओ। सो देयरफॉर Vp इज इक्वल टू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल 2 1 जा 2 पॉइंट 2 1 जा 2 1 बचा 0.0 2 5 जा 10। सो -1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये हुई हमारी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, ठीक है। सो आंसर है -1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, माइनस क्या दिखा रही है? माइनस सीधा बात है कि आप जो बुलेट फायर मतलब जब पिस्टल आगे की तरफ चलाते हो कंधा कैसे जाता है, ऐसे पीछे की तरफ। सो वो रिकॉइल वेलोसिटी आपकी नेगेटिव में आएगी, ठीक है। सो आंसर द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ आपका एग्जाम्पल 9.6, ठीक है। बच्चों अभी 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं एमसीक्यू टाइप। सो एक्स्ट्रा MCQs, ठीक है। सो फर्स्ट, a football and a stone has same mass A, both have same inertia, B, both have same momentum, C, both have different inertia, D, both have different momentum. तो क्वेश्चन क्या है? अ फुटबॉल एंड अ स्टोन हैज सेम मास। एक फुटबॉल का वजन एक पत्थर जितना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोथ हैव सेम इनर्शिया, दोनों का इनर्शिया सेम होगा। बोथ हैव सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम होगा। दोनों का इनर्शिया डिफरेंट होगा, दोनों का मोमेंटम डिफरेंट होगा। सो अगर मास सेम है, अगर वजन सेम है तो इनर्शिया भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। सो इनर्शिया बोथ हैव सेम इनर्शिया, मतलब वजन के हिसाब से ही इनर्शिया होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन इनर्शिया वाला है। Which will have more inertia? A body of mass 10 kg or a body of mass
20 kg। किसका ज्यादा इनर्शिया होगा? सो कम वजन वाले का कि ज्यादा वजन वाले का? सो अ बॉडी ऑफ मास 20 kg विल हैव मोर इनर्शिया। आंसर, a body of mass 20 kg will have more inertia। ठीक है, inertia क्या है? टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स पोजिशन एट रेस्ट इफ इट इज एट रेस्ट, और टू मेंटेन इट्स मोशन व्हेन इट इज इन मोशन। ठीक है, अगर खड़ी है तो खड़ी रहेगी, कोशिश करेगी, अगर चल रही है तो चलने की ही कोशिश करेगी। ठीक है, सो इनर्शिया कहीं ना कहीं मास पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, सो जब स्टोन और बॉल का मास सेम था तो दोनों का इनर्शिया सेम। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक 20 किलो का वजन है, एक 10 किलो का वजन है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा? तो जिसका वजन ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। ठीक है, सो हेयर वी आर एंडिंग टुडेज लेक्चर। सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से करेंगे और ट्राई करेंगे खुद सॉल्व करने की। क्वेश्चन जरूर लिखेंगे, मैंने भी लिखा है, क्वेश्चन लिखेंगे जरूर जिससे आइडिया आए आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, सो बहुत ही सीरियसली करेंगे, फॉर्मूलाज खास अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, सो डू द एंटायर वर्क वेरी प्रॉपरली एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चलें, थैंक यू।